अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अच्छी खबर की। हुकूमत ने पेट्रोल 15 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे हो गई है। दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी कमी की गई है, ये जानेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, तो बताइएगा कितनी खुशाइन तब्दीली होगी आवाम के लिए ये? रमीज, तब्दीली तो अच्छी है, लेकिन जो ओगरा ने कल समरी भेजी थी हुकूमत को, उस समरी पर अमल नहीं किया। ताहम फिर भी एक खातिर खा कमी की गई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। ओगरा ने जो कल समरी भेजी थी उसमें पेट्रोल 20 रुपये 68 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ थी, ताहम 15 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ है। डीजल की कीमत में 33 रुपये 94 पैसे की सिफारिश की गई, ताहम 27 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ है। इसी तरह मिट्टी का तेल 30 रुपये 1 पैसे फी लीटर सस्ता है, जो कि 44 रुपये 7 पैसे की सिफारिश की गई थी। लाइट डीजल की कीमत 24 रुपये 57 पैसे की बजाय 15 रुपये फी लीटर कम की गई। ताहम एक अच्छा रिलीफ दिया गया आवाम को। और नई कीमतों की भी बात करें तो पेट्रोल 96 रुपये 58 पैसे से कम होकर 81 रुपये 58 पैसे फी लीटर हुआ है। हाई स्पीड डीजल 107 रुपये 25 पैसे से कम होकर 80 रुपये 10 पैसे फी लीटर। मिट्टी का तेल 77 रुपये 45 पैसे से कम होकर 47 रुपये 44 पैसे, जबकि लाइट डीजल बिल्कुल वहाब, हमने देखा अमूमी तौर पर जब पेट्रोल की कीमत नीचे जाती है तो पेट्रोल पंप्स पर रश भी लग जाता है। तो आज की क्या सूरत हाल रही? क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा लॉकडाउन है, 5 बजे के बाद पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं। आज क्या सूरत हाल रही और कल क्या हो सकती है? देखिए, आज तो जाहिर लॉकडाउन कई रोज से जारी है पूरे मुल्क में, तो सेल की वो सूरत हाल नहीं रही पूरे मुल्क में जो कि आम दिनों में हमें देखने को मिलती है। ताहम आज भी हमने देखा है, चूंकि पेट्रोल पंप्स पर एवरेज 4 से 5,000 लीटर फ्यूल इस्लामाबाद में सेल हो रहा था, लेकिन आज कुछ पंप्स पर हमने जाके देखा, वहां पर 10 से 12,000 लीटर फ्यूल जो है वो सेल हुआ। तो उन पेट्रोल पंप्स पर किल्लत की भी शिकायत आई। कई शहरी वहां पर आए थे, लेकिन पंप पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। ताहम ओवरऑल पूरे शहर में सूरत हाल कुछ हौसला अफजा रही है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़्यादा रश नहीं है पेट्रोल पंप पर। लोग ज़्यादातर 12 बजे के बाद का इंतजार करते हैं, क्योंकि कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होने। तो शहरियों की कोशिश होती है कि इस रिलीफ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए और कीमतों के तब्दील होने का इंतजार किया जाए। तो इस वक्त इतना रश नहीं है, अलबत्ता 12 बजे के बाद और कल के दिन में भी यकीनन ज़्यादा फ़रोख्त होगी पेट्रोल। बिल्कुल, आवाम को भी यही उम्मीद है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया वहाब। पेट्रोल महंगा हो जाए तो हर चीज़ महंगी, लेकिन रेट कम हो तो दीगर अशिया के दाम वही के वही। इस साल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब तक 35 रुपए से ज्यादा की कमी हुई, लेकिन कुछ सस्ता ना हुआ। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए कमी के बाद क्या सस्ता होना चाहिए, ये जानते हैं वहाब कामरान की रिपोर्ट में। साल 2020 में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में वाज़ेह कमी। मुल्क में जब भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो अशियाए खुरोनोश, ट्रांसपोर्ट, तामीराती सामान समेत हर चीज के निर्खों को भी पर लग गए। लेकिन जब कभी रेट कम हुए तो इसका फायदा आवाम को नहीं मिला। इस साल भी अब तक पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए, मगर किसी भी चीज की कीमत नीचे नहीं आई। क्या इस बार कीमतों में वाज़ेह कमी के बाद अशियाए जरूरिया भी सस्ती होंगी? ऐसी उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में उतनी ही कमी होनी चाहिए जितना पेट्रोल और डीजल सस्ते हों, लेकिन पाकिस्तान में कीमतों में कमी के दीगर अशिया पर असरात ना होने के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से अवाम बड़े रिलीफ से महरूम रह जाते हैं। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और इसी पर बात करने के लिए डेयरी फार्मर एसोसिएशन के रहनुमा शाकिर उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर साहब, ये बताइएगा कि पेट्रोल महंगा होने पर दूध की कीमतें तो तवातुर से बढ़ती हैं, अब पेट्रोल सस्ता होने पर उसी तनासुब से दूध भी सस्ता होगा या नहीं? नहीं जी, ये तो आपका ख्याल गलत है कि दूध सस्ता होगा। दूध महंगा होगा आने वाले दिनों में। ये हम रमजान मुबारक के एहतराम में और कोरोना के जो मामला हैं इस वजह से रुक गए हैं। लेकिन जो पेट्रोल की कीमतों का आपने हवाला दिया, पेट्रोल की कीमतों से इसके इनपुट्स में नहीं आती पेट्रोल की कीमतें, और दूध की कीमतों का ताल्लुक मेरी और आपकी ख्वाहिशात से हरगिज नहीं। इसका बराह रास्त ताल्लुक इसके इनपुट्स की कीमतों से है। इसके इनपुट्स की कीमतें जितनी बढ़ेंगी दूध की कीमतें उतना ही ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन शाकिर साहब, फिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है दूध की कीमतें उतनी ही ऊंची नजर आती हैं, दूध उतना ही महंगा कर दिया जाता है, तब फिर क्यों महंगाई की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। दूध की कीमतें पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से मशरूत नहीं है। इसकी कीमतें जब भी बढ़ती हैं जब इनपुट्स की कीमतें बढ़ती हैं। इनपुट्स की कीमतें आपने देखा कि पिछले 2 सालों में हद से ज्यादा बढ़ी, पर कमिश्नर कराची ने अभी तक नया नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और आपको ये भी पता है, शाकिर साहब जरा वाज़ेह कर दीजिएगा ये इनपुट से आपकी मुराद क्या है दूध के हवाले से? देखें जी, एक तो सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट जो भैंस की बढ़ती हुई कीमतें हैं, उसके बाद हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट है, उसके बाद उसका कंसंट्रेट है जो कि उसका चारा है, अजनास है, भूसा है, ग्रीन फोडर है, ये सब चीज़ें इसमें इन्हिसार करता है दूध की कीमतों का। तो शाकिर साहब इसके जो इजाफा हुआ है उसका तनासुब उस लिहाज से तो नहीं होगा जिस तरह हम इससे पहले देखते हैं? बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। मैं आपको बता दूं कि जो देखें, जैसी ये गवर्नमेंट आई थी, नई गवर्नमेंट जब आई है तो इनपुट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दूध की कीमतें बढ़ी थी 29 मार्च 2018 को, और 2018 के बाद से अब तक नया नोटिफिकेशन नहीं हुआ। डेयरी और एसोसिएशन की जानिब से आज खुद पिछले साल इजाफा किया गया था। सही, यानी कि आपका ये कहना है कि दूध हरगिज सस्ता नहीं होगा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के रहनुमा शाकिर उमर हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। कराची से खबर जहां लॉकडाउन से मुतालिक सिंध हुकूमत का बड़ा बयान, लॉकडाउन रमजान खत्म होने तक जारी रहेगा। तर्जुमान वज़ीर हाउस की जानिब से ऐसा बताया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय बताइएगा क्या बता रहे मजीद तर्जुमान वज़ीर आला सिंध? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने वजाहत की है लॉकडाउन के हवाले से जो अफवाहें जो गर्दिश कर रही थी उनकी उन्होंने तरदीद कर दी है। जो महकमा दाखिला सिंध की जानिब से 23 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वज़ीर सिंध के तर्जुमान के मुताबिक उसके में रमजान जब का महीना जब खत्म होगा तब तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। 14 अप्रैल को जो लॉकडाउन में पाबंदियां लगाई गई थी वो तमाम तर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। तो एक बड़ा फैसला है हुकूमत की जानिब से ये किया गया है। जो पाबंदियां पहले थी जिसमें अवामी मकामात, इसके अलावा इबादत गाहों में की तरफ जो पाबंदियां लगाई गई थी वो तमाम तर बरकरार रहेंगी। वज़ीर सिंध के तर्जुमान ने ये वजाहत कर दी है कि सूबे भर में लॉकडाउन रमजान खत्म होने तक बरकरार रहेगा। रमजान के बाद ही लॉकडाउन खत्म करना है या नहीं वो सूरत हाल का जायजा लेकर किया जाएगा। मगर इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म करने के हवाले से जो अफवाहें, जो झूठी खबरें, उन तमाम खबरों की नफी कर दी है। और लॉकडाउन से मुतालिक सिंध हुकूमत का ये बड़ा बयान है कि रमज़ान ख़त्म होने तक ये इसी तरह जारी रहेगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया संजय। अशराफिया ने सारे मुल्क के लिए फैसले कर लिए, फौरी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। गरीबों और मेहनत कशों का किसी ने नहीं सोचा। वजीर आजम ने एक बार फिर लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। कहते हैं ईरान में अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया गया है, जबकि मिस्र में दिहाड़ीदार तबके की वजह से लॉकडाउन नहीं किया गया। इमरान खान ने वेंटिलेटर्स, N95 मास्क और दीगर तिब्बी सामान मुल्क में तैयार होने पर खुशी का भी इजहार किया। हुकूमत का बेरोजगारों और छोटी सनतों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। वफाकी वजीर हम्माद असर कहते हैं छोटे कारोबार वालों के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते जो फैसले करेंगे वो आसानी की तरफ जाएंगे। लॉकडाउन से मुतासरा मईशत की बहाली का आज़म, हुकूमत का छोटे कारोबारी तबके के लिए पैकेज का ऐलान। हम्माद असर ने बताया कि कोरोना रिलीफ फंड को मजदूर एहसास प्रोग्राम में जम कर रहे हैं। इस पैकेज से 35 लाख छोटे कारोबार पाकिस्तान में मुस्तफीद होंगे। 50 अरब रुपए रकम इसके लिए मुख्तस की गई है। जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान अगले 3 माह का उनका बिजली का बिल अदा करेगी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव तवक्कुआत से कम है और हालात कंट्रोल में हैं। इन हालात को देख रहे हैं, मुस्तकबिल के फैसलों में आसानी होगी। इंशाअल्लाह ताला आपकी अगर मदद साथ रही, अल्लाह ताला ने करम किया तो उम्मीद हमारी यही है कि अगले हफ्ते जब हम फैसले करेंगे तो हम आसानी की तरफ जाएंगे। असद उमर का कहना था कि माहिरीन की मुशावरत और ज़मीनी हकाइक को देख कर ही हुकूमत इक़दाम कर रही है। पूरी कोशिश है कि गरीब तबके पर कम से कम बोझ पड़े। और सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियां सड़कों पर लाने से साफ मना कर दिया। वाज़ेह कर दिया कि जब तक लॉकडाउन है ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने वज़ीर आला सिंध से टैक्स की मद में 100% रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मोटरसाइकिल रिक्शा एसोसिएशन ने इतवार को वज़ीर आला हाउस पर धरना देने की धमकी दे दी। एहसास प्रोग्राम में कोई सियासी मदाखलत नहीं, वज़ीर आज़म ने दो टोक अंदाज में बता दिया। कहते हैं बदउनवानों को जेलों में डालेंगे।
कोरोना से मुतासिरा निचले तबके को रिलीफ देने के लिए हुकूमत मुतहरिक, बेरोजगारों और मुस्तहकीन के लिए पैकेजेस पर काम जारी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि एहसास प्रोग्राम में कोई सियासी मदाखलत नहीं हो रही। 66 लाख खानदानों में 81 अरब रुपए तकसीम किए गए। सिंध के सूबे को सबसे ज़्यादा पैसे गए एहसास प्रोग्राम से। हर 1 रुपया मुझे आप देंगे इन बेरोज़गार लोगों के लिए, 4 रुपए उसी को मैच करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। सानिया नश्तर ने बताया कि बदउनवान अनासिर को मासूमों के पैसों में कटौती की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। कुछ लोगों को ये शिकायत है कि जब वो जाते हैं सेंटर अपने पैसे निकालने तो उनके अंगूठे काम नहीं करते। नादरा के दफातर कल से बतदरीज खुलते जा रहे हैं। उनकी अंगूठों की वेरिफिकेशन के बाद रकम की तरसील में आसानी आएगी। सानिया नश्तर का कहना था कि हर सूबे और इजला में कितनी इमदाद जारी है, सारी तफसीलात पोर्टल पर मौजूद हैं। शफाफियत के पेश नज़र तमाम मालूमात शेयर की। और ऐसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आलमी मालियाती इदारों से मिलने वाला रिलीफ सूबों को भी देने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत गरीबों का साथ देने की बजाय सूबे के फलाही कामों को सबूताज कर रही है। सिंध के हर इकदाम की मुखालिफत अफसोसनाक है, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आलमी मालियाती इदारे से मिलने वाला रिलीफ सूबों तक पहुंचना चाहिए। जाली अकाउंट्स केस में बड़ा इंकशाफ, आसिफ जरदारी की मुबैना बेनामी कंपनी बेनजीर भुट्टो का प्लॉट भी ले उड़ी। ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर हुसैन फैसल ने वादा मुआफ गवाह बनकर सब बता दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया तहलका खेज इंकशाफ। कराची के लिफ्टन में कीमती प्लाट बेनजीर भुट्टो के बजाय आसिफ जरदारी की मुबैना बेनामी कंपनी को कैसे मुंतकिल हुआ। बेनामी बनकर सहूलतकारी का किरदार अदा करने वाले ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर हुसैन फैसल ने वादा मुआफ गवाह बनकर सब कच्चा चट्टा खोल दिया। रुखसाना भुट्टो और शबनम भुट्टो से प्लाट बेनजीर ने खरीदा, जिसकी उन्होंने नैब को तस्दीक भी की। साथ ही ये भी बताया कि उनसे दोबारा दस्तखत लिए गए कि पहले कागजात में मसला हो गया है। नैब के मुताबिक दोबारा लिए गए यही दस्तखत प्लाट हुसैन फैसल के नाम मुंतकिली के लिए इस्तेमाल हुए। हुसैन फैसल ने एतराफ किया कि उसने प्लाट खरीदने के लिए कोई रकम दी, न फरोख्त के बाद कोई रकम ली। वो तो शबनम भुट्टो से कभी मिला तक नहीं, उससे तो सिर्फ दस्तखत लिए गए थे। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक इसी प्लाट पर बख्त टावर तामीर किया गया, जिसको खरीदने के लिए हुसैन लवाई ने बज़ाहिर 930 मिलियन अदा किए और वहाँ अपना बैंक बनाया। लेकिन यही रकम नासिर लुथा के नाम से वापस उसी बैंक में रखवा दी गई। नासिर लुथा पहले ही गवाह बनकर सरमायाकारी से इनकार कर चुके। तफ्तीशी रिपोर्ट में इस सब को आसिफ जरदारी का मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मंसूबा करार दिया गया है। नैब के मुताबिक इसी बैंक में खुलने वाले जाली अकाउंट से अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। वजीर आजम इमरान खान से वजीर रेलवे की मुलाकात। शेख रशीद ने एहतियाती तदाबीर के बाद ट्रेन ऑपरेशन फौरी शुरू करने की पेशकश कर दी। वजीर आजम ने कहा ट्रेन ऑपरेशन फौरी शुरू करना है या 9 मई के बाद फैसला कल होगा। सब्जी, फल और गोश्त की कीमतों में इजाफा। इफ्तार दस्तरख्वान के आइटम अवाम की पहुंच से दूर। खरबूजा 70 से 80 रुपए किलो, केला 80 से 100 रुपए दर्जन, तरबूज 50 रुपए और लीमू 400 रुपए फी किलो बिकने लगा। साबिक कप्तान यूनुस खान शोएब अख्तर की हिमायत में सामने आ गए। ट्वीट पर लिखा कि शोएब अख्तर ने मुनासिब और तल्ख सच्चाई का इजहार किया है। शोएब अख्तर की पीसीबी की कानूनी टीम पर तनकीद। यूनुस खान रावलपिंडी एक्सप्रेस की हिमायत में बोल पड़े। यूनुस खान ने ट्विटर पर लिखा, शोएब अख्तर ने जो भी कहा वो कड़वा सच है। पीसीबी क्रिकेट और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए शोएब अख्तर के रिमार्क्स का दयानतदारी से जायजा ले। मैं शोएब अख्तर के साथ हूँ। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने यूट्यूब चैनल पर पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी को नालायक कहा था। तफज्जुल रिजवी ने शोएब अख्तर के खिलाफ 10 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है और 14 रोज में माफी का मुतालबा भी किया। पीसीबी ने भी शोएब अख्तर के अल्फाज के चुनाव पर सख्त मायूसी का इजहार किया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।